अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही यमी ढाबा स्टाइल में चने की दाल। ये दाल इतनी यमी और इतनी टेस्टी है कि आप तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपके बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो आइए तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शुरू करते हैं। दाल बनाने के लिए यहाँ मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। ये मैंने थोड़ा सा कम लिया है, आपने चूँकि बाद में तड़के में भी डालना है इसलिए मैंने सिर्फ 1/4 कप लिया है। और उसमें हमने 1 टेबलस्पून गार्लिक इस तरह से आपने मोटा मोटा चॉप करके उसको डाल देना है और उसको हल्का सा फ्राई करना है, सिर्फ इतना कि उसमें से थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और उसको ब्राउन नहीं करना। जैसे ही उसमें से खुशबू आएगी उसमें हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे। आपको अगर साबुत ज़ीरा पसंद नहीं है तो आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे साबुत ज़ीरा पसंद है इसलिए मैंने ऐसे ही यूज़ किया। अब यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है मैंने और उसको इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है और उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद प्याज डाल के आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर इसी तरह से हल्का सा सौटे करना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा वाइट हो जाएगा तो इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डालेंगे इस तरह से बारीक काट के। आप ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप इस तरह से हरी मिर्चें डालें। हरी मिर्चें डालने के बाद धनिया पाउडर डालेंगे हम 2 टीस्पून और ये स्पेशली आपने ज़रूर डालनी है कि 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून आपने इसमें सौंफ का पाउडर डालना है और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये सारे मसाले डाल के आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। मसालों के साथ ही हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद ये है टमाटोज़। 1 बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया और बहुत ही मज़ेदार सा मसाला लग रहा है। और इसके साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्चें डालेंगे। काली मिर्चें डालने के बाद ये कसूरी मेथी है जिसको 1 टीस्पून मैंने लिया और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतना ही मज़े का आपका सालन बनेगा। तो आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इस तरह से इसको भूनना है और भूनते हुए चूँकि मिर्चें जले ना, ये भी एक टिप है आपके पास कि मिर्चों को जलने से या मसाले को जलने से बचाने के लिए बेहतर है कि हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दें। तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के आप इसको इस तरह से फ्राई करें, भूनें ताकि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए। अब अगेन मैं आपको अपनी माश की दाल की रेसिपी में भी बता चुकी हूँ कि जब आपने खड़ी दाल बनानी हो तो उस वक्त हम दाल पहले डालते हैं, लेकिन अगर आपने दाल को मैश करना है तो हम पानी पहले डालेंगे। हम दाल को गर्म पानी में डालेंगे अगर हम पूरी तरह से मैश करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ी दाल बना रही हूँ तो मैंने इसलिए दाल पहले डाली। ये 1 पाव दाल थी जिसको मैंने आधा घंटा के लिए भिगो दिया था और उसके बाद आप इसमें डालें और इसको थोड़ा सा फ्राई करें। जब इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकलना शुरू हो जाए, 1 से 2 मिनट लगेंगे इस काम में, तो फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। एंड रिमेंबर कि 1 पाव दाल में हम 3 ग्लास पानी डालेंगे। यहाँ पे दाल के गलने के लिए जितना पानी चाहिए और उसके बाद जितना उसके अंदर होना चाहिए उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे 3 ग्लास पानी डालें। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करें और प्रेशर कुकर को बंद कर दें, इसके ऊपर इसका वेट रख दें और इसको आपने पकने देना है, यानी वेट हिलता रहे तकरीबन 12 मिनट तक, क्योंकि दाल को गलने में 10 से 12 मिनट लगते हैं और चूँकि हमने इसको बिल्कुल मैश नहीं करना है इसलिए 12 मिनट काफ़ी हैं। 12 मिनट के बाद आपने इसका वेट हटा देना है और इसकी स्टीम के निकलने का इंतज़ार करना है। कभी भी प्रेशर कुकर को इस फॉर्म में नहीं खोलना, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है।
जब इसकी स्टीम निकल जाएगी तो उस वक्त आप देखें कि इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, बहुत थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि पहले मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी डाले थे, और आपको दिखाने के लिए कि जब 2.5 गिलास पानी डालेंगे तो आपकी दाल में इतना पानी रह जाएगा जितना इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। लेकिन चूँकि ये ठंडा होने के बाद इसमें और एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसलिए हम आधा गिलास और डालते हैं, तो कुल मिला के 3 गिलास पानी इसके अंदर जाएगा जी। तो दाल हम इस स्टेज पे इसकी नमक मिर्च और इसका जो कंसिस्टेंसी है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लेमन ले लिया है और 1 लीमू का जूस हम इसमें इस स्टेज पे स्प्रिंकल कर लेंगे। ये मेरा छोटा सा लेमन था और इसमें से 1 टीस्पून के करीब जूस निकला। अगर आपके पास बड़ा लेमन है तो आपने उसमें से 1 टीस्पून जूस इसमें डाल देना है। और बस लेमन जूस डालने के बाद आपको पता ही होगा कि इसको बहुत ज़्यादा पकाते नहीं हैं। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और स्प्रिंकल करने के बाद आपने इसको बाउल में निकाल लेना है। और अगर आपकी दाल अभी कच्ची हो तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसको 2-3 मिनट तक और कुक कर सकते हैं। ये पिसा हुआ गरम मसाला है जो मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसको मिक्स करें और डिश आउट कर लें। दाल को हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि दाल के दाने टूट ना जाएं। अब आ जाती है तड़के की बारी। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने देसी घी लिया 2 टेबलस्पून। देसी घी अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका एक स्पेशल टेस्ट आता है। यहाँ हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में इस तरह की दाल मिलती है जिसमें देसी घी का तड़का लगाया जाता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपने इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो कलर के लिए होती है, लेकिन पाकिस्तान में वो बंद हो गई हुई है। मुझे तो यहाँ से नहीं मिली, इसलिए मैंने रेगुलर मिर्चें ही डाली हैं, क्योंकि मैंने पहले सिर्फ 1 टीस्पून डाला था। तो अब मैंने 1/2 टीस्पून इस तड़के में डाल लिया है। एक्चुअली ये कलर के लिए होती है, तो आपने इसमें डाल देनी है। अब जो स्पेशल तड़का था वो ये था कि आपने इसके अंदर लंबा लंबा जूलियन कट जिंजर डालना है। जिंजर डालने से इसका बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। लेकिन अगेन मुझे जिंजर इस वक्त नहीं मिला, तो घर पे नहीं था, तो मैं वो नहीं डाल रही हूँ। लेकिन उसके बगैर भी ये दाल बहुत ही यमी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको हमने थोड़ा सा हिलाना है, थोड़ा सा कुक करना है, और कुक करने के बाद जैसे ही मिर्चों का कलर हल्का सा चेंज होगा, रेडिश ही रहेगा, ब्लैक नहीं होने देना आपने इसको, तो वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है। ये डिश आउट कर ली हुई थी दाल हमने, तो अब हम इसके ऊपर तड़का डाल देंगे। और ये तड़के वाला ऑयल डाल के अब आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि ऑयल अच्छी तरह से पूरी दाल के अंदर मिक्स हो जाए। तो अब आप इसको तंदूर की रोटी या नान के साथ या इवन घर की रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जब भी कोई सब्ज़ी पकाने के लिए दिल ना चाह रहा हो और बहुत जल्दी खाना तैयार करना हो, तो उस वक्त आप ये दाल बना सकते हैं। और हमारी वीडियोस को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके कमेंट से हमें पता चले कि हम अपनी वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो बंदे रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।